ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहां से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूंगा अगर कोई बात होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में साफ करनी चाहिए कि ये उन लोगों के लिए है। इसमें हमारे देश के गृह मंत्री ने आधिकारिक बयान दे दिया है। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें सही रखना है और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए। अपना कंधे रख के इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। दीवान साहब वन बाय वन आपने कहा है कि देश के हालात अभी खराब है, इसलिए ये काउंसिल है जो तमाम तरह की मीटिंग रखी जा रही है। किस तरह की दीवान ने हालत खराब है, दीवान साहब ने कहा है ना देश के भी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना नहीं, दीवान ने कहा। मैं आपको स्पीच दे दूं। दीवान ने कहा है मुल्क में जो हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, हर अलग धर्म के, कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए, अदालतों के फैसले आते हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन हारने वाला पक्ष उस अदालत के फैसले से असहमत भी रहता है, उसके दिल में कटुता भी रहती है, खलिश भी रहती है। हमारा मानना ये है कि अदालत के बाहर यदि कोई निर्णय होता है तो एक दूसरे का सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसलिए तमाम धार्मिक संस्थाओं से, हिंदू मुस्लिम संस्थाओं से अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। आप आए, बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मानजनक हल निकालें। ये दीवान साहब आप खाली इतना क्लियर कर दो, आप ज्ञानवापी मसले पर जो भी फैसला हुआ वो कोर्ट में हुआ। अब आप इसमें किस तरीके से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो कोर्ट में मैटर है उस मामले में हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। कोर्ट में जो बात कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं मैटर। हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसका ग्राउंड बनेगा, उसके बगैर पूरी डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से। फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम बैठे कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों पक्ष और एक सम्मानजनक करने के लिए दुनिया में रहते जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए, मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन है। तो करेंगे कैसे? क्या आप वहाँ जाएंगे उनको मनाने? हम तमाम संस्थाओं से बात करेंगे, ग्राउंड में आप करेंगे। दीवान साहब ने मुझे हुक्म दिया, हम सबसे बात करेंगे। पहले मुस्लिम संस्थाओं से बात करेंगे, फिर हिंदू संगठनों से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें हम लोग उनकी मध्यस्थता करके इस मसले का हल निकालें, काम और जो सबसे मंजूर है सम्मानजनक। मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम तंजीमों से, इदारों से, जो खानकाहों से हट करके किन किन से बात हुई? देखिए, हम तमाम संस्थाओं के टच में ऑलरेडी रहते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन अब ये मौकूफ दीवान साहब किबला ने, जो हमारे चीफ पैट्रन है काउंसिल के, उन्होंने रखा है। तो हम तमाम जो जितनी जिम्मेदार संस्थाएं हैं देश में मुसलमानों की, उन सबसे बात करेंगे और तमाम उलमाए दिन से भी राय मिलेगी कि इस मैटर पे किस हद तक हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो हिंदू संगठन उनसे भी हम लोग टच में रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम एक पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो हर संस्था ये करती है कि आपको समाज की बुराई कौन बोले, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से इस दारुल-उलूवात को हमेशा से समाप्त किया जाए। तो आज की तारीख में लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। आज की तारीख में अपने मुल्क को मजबूत करें। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारा विकसित भारत की तरफ हमारा अभियान है, तो हम सबको इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।